बाबा जी, आपकी वीडियो सुनने के बाद काम करने का मन नहीं करता। वीडियो सुनकर आपसे मिलने का तड़फ होता है। बुला लो ना अनुज, आ जाओ ना। तुम आते क्यों नहीं? मैं तो कब से तुम्हें पुकार रहा हूं। मुझे कहते हो बुला लो ना, मैं तुमसे कहता हूं आ जाओ ना। तुम समझे नहीं। तुम्हारी मुश्किल मैं जानता हूं, तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम्हें उलझाने वाले बहुत बैठे हैं। मैं पुकार रहा हूं कब से। मेरे आगोश में आ जाओ। मैं तुम्हें बाहों में लेने को तैयार बतैयार बैठा हूं। जिंदगानियां बीत गई, तुम ना आए। मुश्किल कहां है, कहां कठिनाई हो रही है, कहां चूक रहे हो। अब गौर से सुन। तुम्हारी मुसीबत क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैं भी उसी मुसीबत में से निकला हुआ खिलाड़ी। तुम इस माइक को मैं समझते हो, फिर बोल दूं, तुम इस माइक को मैं समझते हो और ये माइक मैं नहीं हूं। जब मैं बोलता हूं तो तुम्हें लगता है कि ये माइक बोलता है, गलती खा जाता। तो तुम मेरी ओर दौड़ते हो, इस माइक की ओर दौड़ते हो, तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगता। निराश लौट जाते, बस फिजाओं का, हवाओं का, गुलिस्तान में खिले हुए गुलों का सुगंध का फर्क पड़ता है और कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें समझ नहीं आता वो कौन था जो बोल रहा है, वो कौन है जो बोल रहा है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं, कब से बुला रहा हूं। और तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हें बुला रहा हूं, फिर अड़चन कहां। अड़चन है कि तुम जो मुझे समझे हो वहां गलती खा गए। तुम इस माइक को मैं समझे हो और मैं जहां से बोल रहा हूं वहां तक तुम्हारे चर्म चक्षु देख नहीं पाते। ये चर्म चक्षु उस अदृश्य को देख नहीं पाते। उसको देखने के लिए कोई और आंख चाहिए होती, वहां तुम जाते नहीं। यह मुसीबत तुम्हारी है, यही मुसीबत मेरी भी थी। और मैं तुम्हें तब बता पाता हूं क्योंकि इसी मुसीबत में उलझा उलझा, रुलता रुलता, तड़पता तड़पता मुझे एक दिन मुकाम मिल गया। तो वो यार रास्ता ये है कि जो बोलता है तुम उसको पकड़ लेते हो, तुम उसके दर्शन करके कृत्य कृत्य हो जाते हो, धन्यभागी हो जाते हो, गलती खा जाते हो। ये दुनिया में 8 अरब की आबादी में कोई गिनता चुनता क्यों पहुंचता है।
इसी दुविधा की वजह से वह समझ लेता है कि यह जो बोलता है, यह बोलता है, बड़ा मुश्किल है। अल्फाज में समझाना बड़ा मुश्किल है। हर्फ यहां काम नहीं आते। बड़े आसान भाषा में आपको समझाने का यत्न करता हूं रोज। आ जाओ, हम आस लगाए बैठे हैं। कब से उम्मीद है कि तुम आओ गए, तुम लौटे ही नहीं। घर से ऐसे निकले कि वापस आने का नाम नहीं लेते। तड़प तुम्हें भी उठती है, लेकिन तुम गलती जहां खा जाते हो। जिस माइक से मैं बोल रहा हूं, तुम उसके दर्शन करने में आतुर हो जाते हो। कृष्ण बोले, तुमने कृष्ण को ढूंढा, उस माइक के साथ ही चिपट गए, आज तक चिपटे हुए हो। राम बोले, तुम उस माइक के साथ उलझ गए, आज तक राम के साथ उलझे हुए हो। ये चिपटने की आदत तुम्हारी गलत नहीं है, तुम कहीं कंफ्यूजन में हो। यू आर इन मिस्टेक, गलत फहमी में हो, इल्यूजन में हो, भ्रम में हो। यह है जो बोल रहा है, यह मैं नहीं। जिससे तुम देख रहे हो चर्म चक्षुओं से, वो मैं नहीं हूं। चर्म चक्षुओं से मैं नजर आता नहीं। मैं तो वो हूं, मैं तो वो हूं जो जर्रे जर्रे में, कायनात के जर्रे जर्रे में फैला हुआ। हर जर्रे में मेरा ही ठिकाना है। वो तुम्हें इस चर्म चक्षुओं से नजर नहीं आएगा। यही मुसीबत है। और उस चक्षु तक तुम पहुंचते नहीं जिस चक्षु से मैं दिख जाऊं। छोटी सी मुसीबत को तुम टाल नहीं सकते, इस छोटे से भ्रम को तुम तोड़ नहीं सकते। तुम्हारे हाथ में। कब से तुम पुकारे जाते हो और कब से मैं आवाज दिए जाता हूं। आ जाओ हमारी बाहों में, हम आस लगाए बैठे। और तुम भी कोई कम आतुर नहीं हो। मैं भी तुम्हारे इंतजार में, आने के इंतजार में रात भर जागता हूं। तेरे आने की खुशी में सिर्फ मैं जागा नहीं, तेरी आंखों से भी लगता है कि तू सोया न था। मैं ही तो नहीं जागता, तुम भी तो कहां सोता है। चैन तुझे भी तो नहीं पड़ता। लेकिन एक भ्रम सब लूट लेता है। ये भ्रम जो बोल रहा है वो मैं हूं, इसको तोड़ता हूं। जो बोल रहा है वो माइक है, वह तो मेरा माइक है। मैं तो कायनात के जर्रे जर्रे में व्याप्त हूं। वो अल्लाह पाक जो बोल रहा है, उसके माइक की तरफ मत खिंच जाना। तुम भी उसी की तस्वीर हो।
तुम अपने आप को कमतर आंक लेते हो, यही गलती खा जाते हो। तुम कमतर हो नहीं। कोई इस माइक में विशेष तरह की माटी नहीं लगी है, वही माटी का पुतला यह जिसके द्वारा मैं बोल रहा हूं, बस ये मेरी बातों को बोलने के योग्य हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। इसको चुन लिया, इसके द्वारा बोल रहा हूं, लेकिन बोल तो मैं रहा हूं। तुम समझे? नहीं समझाते। बहुत बार बोला, अनेक बार बोला, अनंत बार बोला, लेकिन तुम चूक गए। तुम फिर यहीं आने को आतुर हो। मैं ऐसे ही तो इतने वर्षों से यहां अंदर नहीं बैठा। मैं जानता हूं जो मैं बोलूंगा तुम ठीक से समझ नहीं पाओगे, तुम ठीक से पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अपनी इन चमड़े की आंखों से बोलते हुए को देखोगे तो समझोगे यही बोल रहा है। यही उलझ जाओगे, यही भ्रम तुम मिटा ना सकोगे, और बात इस उलझन में फंसी रह जाएगी। ये फासला कभी कम ना होगा। तुमसे आया न गया, तुमसे आया न गया, हमसे भुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया ना गया, तुमसे आया ना गया, हमसे भुलाया ना गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया ना गया, तुमसे आया ना गया। यही अड़चन है, यही उलझन है, काश तुम कभी समझ जाओ। बिल्कुल सरल भाषा, सीधी आवाज तो मैं पुकार रहा हूं, और तुम्हें समझ नहीं आता ये बोल कौन रहा है। इन पदार्थों की आंखों से, इन मैटेरियल की आंखों से तुम मुझे देख नहीं पाओगे। तुम जिसे देख रहे हो उस माइक को मैं समझ रहे हो, यही गलती खा जाता। और मैं तुमसे कहता हूं कि ये मेरा माइक है, मैंने चुन लिया। चुना था, कभी कृष्ण को चुना था, कभी कबीर को चुना, नानक को चुना, मीरा को चुना, चैतन्य को चुना। वक्त वक्त पर जो वीणा मेरे हाथों के कंपन झेल लेती है, मैं उस पर अपने साज बजाता हूं। अब ये वीणा मेरे हाथों के कंपन को झेल पाई तो मैं यहां से बोल लेता हूं। बहुत से मुख हैं मेरे बोलने के लिए, लेकिन जो अनुकूल आ जाता है उसके द्वारा मैं बोलना शुरू कर देता हूं। और तुम समझते हो कि यही मैं हूं,
बस यही गलती खा जाते हो। काश तुम समझ जाते, कभी समझ जाओ। बार बार आवाज दे रहा हूं, कभी तो सुनो। तुम भी तड़पते हो, व्याकुल मैं भी बहुत हूं। तो आओ मिल लो। मुझे क्या कहते हो कि बुला लो? मैं कहता हूं उतर जाओ भीतर, वहां मिलेंगे तुम्हें चक्षु, और उन चक्षुओं से मुझे देख पाओगे। इन चरम चक्षुओं से मुझे नहीं देख पाओगे, इन चरम चक्षुओं से तो जो देख पाओगे वो मेरा माइक है, जिसके द्वारा मैं बोल पाता हूं। इन पदार्थ की आंखों से तो तुम सिर्फ उसे ही देख पाओगे, मुझे तो निहारना। तो उतर जाओ उस आंख के पास जो मुझे देखने में समर्थ है, और वो आंख बाहर नहीं, वो आंख भीतर है। उतरो भीतर, मुझे मत कहो बुलाओ मत, बुला लो ना। मैं भी कहता हूं आ जाओ ना, आगोश में लेने को लिए तैयार बतैयार, कब से बैठा हूं, कब से इंतजार है। तुम्हारे और मेरे भीतर एक जीना सा पर्दा है, इस पर्दे को उठा दो। घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे। ये घूंघट के पट तुम उठाने को तैयार, तुम और बातों में उलझ जाते हो। बात सीधी साफ है, तुम्हारे मेरे भीतर एक जीना सा पर्दा, बस पर्दा यही कि जो बोल रहा है तुम उसे मैं समझते हो, यही गलती खा जाते हो। यह तो वो है जिससे मैं बोल रहा हूं, यह तो मेरा औजार है, इट्स माई इंस्ट्रूमेंट। मेरे औजार को मैं समझने की तुम गलती खाए, और ऐसा नहीं कि तुम गलत हो, तुम भी ठीक हो। क्योंकि जिन चरम चक्षुओं से तुम निहार पाते हो, जिसको निहार पाते हो, वो ये माइक ही तो है। कहां जाती है वो नजर, तुम्हारे पास वो आंखें हैं। उन आंखों तक पहुंच जाओ, वो तुम्हारे भीतर है। इन पंच तत्वों से बने हुए शरीर माइक की तरफ मत दौड़ो, तुम वहीं ठहर जाओ जहां हो, और अपने भीतर उतर जाओ। मैं वहीं बैठा हूं, तुम्हारे घट में ही मैं बैठा हूं। घट घट में तोरा पिय बसत है, घट घट में तोरा पिय बसत है। कटुक वचन मत बोल रे, तो है पिया मिलेंगे। बोल रे, तो है पिया मिलेंगे। यही गलती खा जाते हो, और कितने जन्मों से तुम यही गलती कर रहे हो।
तुम सीधी और सरल बात को कुछ तो समझते नहीं, और कुछ सीधी और सरल बात को कोई समझाता नहीं। उन्हें मालूम ही नहीं है, लेकिन तुम सीधी और सरल बात को समझो। ये जो बोल रहा है ये मैं नहीं हूं। जिसको आप देख रहे हो बोलते हुए, वो मैं नहीं हूं। मैं तो वो हूं जो जर्रे जर्रे में समाया हुआ, जो इस कायनात में, इस सृजना में मेरा ही अस्तित्व है। और वो तुम्हें इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा। इन आंखों से जो तुम्हें दिखाई पड़ेगा वही तो धोखा खा जाते हो तुम, वही तो पर्दा है। इस जीने से पर्दे को उठाने में मुझे भी बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी थी। जीने से पर्दे को उठाने में मैं भी बहुत जन्मों से बेताब था। मुझे समझ नहीं आया कि कौन सा पर्दा है, किसे उठाऊं, कौन सा घूंघट उठाऊं जो पिया दिख जाएगा। गुरु दो तरफ देखता है, और जो यंत्र दो तरफ देखने के योग्य हो जाता है मैं उसको चुन लेता हूं। अपने बोलने वाले यंत्र की तरह अब ये यंत्र योग्य हो गया, मैं इस यंत्र के द्वारा बोल रहा हूं। इस यंत्र के पांव पकड़ने, इसके दर्शन करोगे तो माटी के दर्शन करोगे, अपने ही दर्शन करो। वही माटी तुम पे लगी है, कुछ अलग नहीं है जहां। लेकिन थोड़ी नजरें मोड़ लो, बाहर जाती हुई नजरों को भीतर ले आओ। ये चर्म चक्षु तुम्हें बाहर ले जाएंगे। इसलिए जो जिसको बोलता देख रहे हो उसे तुम मैं समझ रहे हो। यही गलती खाए हो, यही घूंघट है। इसी के पट खोलने पड़ेंगे, यही पट उठाने पड़ेंगे। इस घूंघट के पीछे मैं बैठा नजर आऊंगा, और वो आंख तुम्हारे भीतर ही है। तुमने कुछ पाना नहीं है, सब मौजूद है। ऑल इज प्रेजेंट, ऑल एग्जिस्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट। सभी तैयार है, सभी है। कुछ पाना नहीं, कुछ मशक्कत नहीं, कहीं जाना नहीं। बस मात्र ये जीना सा पर्दा हटा देना है, और तुम पाओगे तुमने कितनी जिंदगानियां खो दी। इसी भ्रम में कि जो बोल रहा है उसके पांव पकड़ लूं। कभी कृष्ण के पांव पकड़े, कभी राम के पकड़े, कभी कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर, इनके पांव पकड़े। लेकिन वो तो मेरे संयंत्र थे। मैं बोला, उनसे बोला, बोलने वाले के पांव मत पकड़ लेना। इसीलिए इतने वर्षों से यह माइक यहां बैठा है। सुलभ नहीं है, सर्व सुलभ होता तो तुम इसी के पांव पकड़ लेते, तुम पागल हो जाते। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पागल ना हो, तुम मूर्ख ना बनो। तुम इस भ्रम को तोड़ दो, तुम इस इल्यूजन को भंग कर दो। और ये तोड़ने का रास्ता बिल्कुल साफ है, मैंने तुम्हें बता दिया। बाहर देखना चर्म चक्षुओं का काम है। चर्म चक्षुओं से तुम
ये मेरे इंस्ट्रूमेंट को देख पाओगे जिसके द्वारा मैं बोल पाता हूं, और सदा से तुमने यही गलती की है। कितने जन्मों से तुम भटक रहे हो, यही गलती आज भी खा रहे हो, और अगर वक्त रहते तुम नहीं संभले तो यही गलती खाते ही रहोगे। और मेरी सृजना में कोई कमी नहीं है। कितने ही वर्ष भटको भटको, वो तुम्हारी मौज है, तुम स्वतंत्र हो भटकने के लिए। लेकिन याद रखना, इस भटकने में दुख बहुत है। और जब चाहो तो भटकना बंद कर दो, तुम्हारे ही हाथ में है। तुम जरा थोड़ा इन चरम चक्षुओं को बाहर से हटाओ, अपने भीतर की ओर लगाओ। तुम्हारे घट में ही मैं बैठा हूं। सिर्फ इसी घट में मैं नहीं बैठा हूं, तुम्हारे घट में रोए रोए में मैं बैठा हूं। हर वृक्ष की डाल में मैं हूं, हर पशु पंछी की उड़ान में मैं हूं, हर कली की खलावट में मैं हूं। कहां नहीं हूं मैं? बहती हुई समीर में मैं ही तो हूं। ये कल कल करते झरनों के भीतर मेरा ही तो नाद गूंज रहा है। कहां नहीं हूं मैं? सभी जगह हूं मैं। बस तुम सिर्फ देखने की कला सीख लो, और वो कला तुम्हें ही सीखनी होगी। अपने ही भीतर उतर जाओ। इन बाहरी आंखों को भीतर की ओर मोड़ लो। जिसे तुम देख रहे हो वो चर्म चक्षुओं से जो बोल रहा है वो मैं नहीं हूं, वो मेरा औजार है। यह मेरा यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा मैं बोलता हूं, और जब जब भी मैं बोला, जिस यंत्र को मैंने पाया कि इस वीणा के ऊपर मेरे स्वर ठीक से सध जाएंगे, उन्हीं के ऊपर मैंने उंगलियां फेरनी शुरू कर दी। अब ये यंत्र मैंने पाया तो मैंने इसके ऊपर, इनके तारों के ऊपर उंगलियां फेरनी शुरू कर दी। मधुर संगीत पैदा होना शुरू हो गया। लेकिन तुम उलझो मत। उलझोगे, मुझे पता है, लेकिन मैं कहता हूं उलझना मत। सत्य बता रहा हूं, तुम इस सत्य को पी जाओ। तुम इस सत्य को हृदय में उतार लो, मत भटको। कहां खोजते फिर रहे हो? अन्य अन्य स्थानों पर कहां खोजते फिर हो? मैं तो तुम्हारे घट के भीतर हूं। काहे रे बनू खोजन जाए, काहे रे बनू खोजन जाए। न वनों में खोजो, न तीर्थों में खोजो, न मक्का मदीना में खोजो, न मंदिरों में खोजो, न गुरुद्वारों में खोजो, न मस्जिदों में खोजो, न चर्चों में खोजो। कहां खोजता फिर रहा है? सर्वनिवासी सदा अलेपा, सर्वनिवासी सदा अलेपा,
तो है संग, तो है संग समाय, काहे वन को जन जाए। मत खोजो वनों में, मत खोजो मंदिरों में, मत खोजो मस्जिदों में, मत खोजो चर्चों गुरुद्वारों में। वनों में खोजा कि गुरुद्वारों में खोजा, वनों में खोजा कि मस्जिदों में मंदिरों में खोजा, बराबर है। अपने भीतर तो नहीं खोजा। खोजो अपने भीतर, खोजो जहां बैठा वहां खोजो, भागो मत। तुम भागते हो और यंत्रों की तरफ भागते हो, कभी राम की तरफ भागते हो, कभी कृष्ण की तरफ भागते हो, कभी हजरत की तरफ भागते हो, कभी ईसा की तरफ भागते हो। ये दौड़ कभी खत्म होगी? इस दौड़ को खत्म करो। सर्वनिवासी सहज अलिपा तुम्हारे भीतर हूं। जिस चर्म चक्षु से तुम देख रहे हो बोलते हुए को, वो मैंने। और यही भ्रम तो मुद्दतों से पाले। जिंदगानियां बीत गईं, जन्म बीत गए और व्यर्थ गए, क्योंकि जो बोल रहा था वो मैं नहीं था। जिसको तुम बोलते हुए देख रहे थे इन चमड़ी की आंखों से, वो मैं था नहीं, और तुमने उन्हीं की पूजा करनी शुरू कर दी। यही गलती खा गए। तुम पूजो मत, तुम उतरो, स्वाद चखो, मेरे भीतर उतरो। तुम्हारे भीतर तीर्थ हैं, तुम जरा गोता तो लगाओ। इन आंखों से जो दिखाई पड़े वो भ्रम। इन आंखों से देखना छोड़ दो। इन आंखों से जो दिखता है वो मैं नहीं। इस मुख से जो बोलता है वो मैं हूं, लेकिन ये मुख में नहीं है। ये बात समझ लेना। तुम यही गलती खाते हो। ये झीना सा पर्दा उठा दो। तुम मुझे मत कहो कि बुला लो ना। मैं कब से कहता हूं आ जाओ ना। सही भक्ति उस दिन तुम्हारी फलीभूत होगी। तुम सही भक्त उस दिन बन पाओगे जिस दिन तुमने अपने भीतर खोजना शुरू कर दिया। तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम बाहर खोजोगे। किसी तीर्थ स्थान में मत खोजो, मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों चर्चों में मत खोजो। खोजो वहां जहां मैं हूं, वहां खोजो। और जिसके द्वारा बोल रहा हूं उसे भी मत खोजो। सरल भाषा में रोज समझाता हूं। तुम अगर समझ ना पाओ तो कोई क्या करे। मेरे ही सागर की बूंद हो तुम, और मैं कब से हाथ फैलाए आगोश में लेने को तैयार बैठा। तुम आ जाओ, आ जाओ, मैं बुला रहा हूं। लेकिन ये जिसे देख रहे हो, आ जाओ कहते हुए उसकी तरफ मत आ जाना, क्योंकि वहां से तो मेरे बोलने का षड्यंत्र है।
ये वो वीणा है जहां तार सद गए मेरे बोलने के। मत भागो किसी की तरफ, ना गुरुओं की तरफ भागो, ना शिविरों की तरफ भागो, न आयोजनों में भागो, न सत्संगों में भागो, न कीर्तन में भागो, कहीं मत भागो। मैं हूं तुम्हारे भीतर। भागना है तो अपने भीतर भागो, मिल जाऊंगा। देर तुमने अपनी ही गलती से की है, भ्रम तुमने अपना ही नहीं तोड़ा है, और फिर तुम कहते हो बुला लो ना। मैं तो पुकार ही रहा हूं। तुम्हारे ही दिल में मेरी तस्वीर बस रही है, थोड़ी नजरें तो झुकाओ। पाओगे? मैं ही हूं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। लेकिन देखो सही स्थान पे जाके देखो, गलत स्थानों पे जाना छोड़ दो। मत खोजो वहां जहां मैं हूं नहीं, वहां से द्वार मिलेगा नहीं। नाम गुरुद्वारा है लेकिन मैं मिलूंगा नहीं। नाम मंदिर है लेकिन हूं मन के अंदर। तुम खोजते बाहर हो। ये धार्मिक सतल तुम्हें भटकाने के लिए है। सीधी सरल बात तुम्हारी समझ नहीं आती, लेकिन अब समझ जाओ, बहुत भटक रही है। ये जन्म बस कुछ पल मेरे लेखे लगा दो। बहुत जन्म बीते मेरे माथों, ये जन्म तुम्हारे लेखे। मुझे जन्म नहीं चाहिए, बस ये 2-4 पल मुझे दे दो। 2-4 पल मुझे दे दो, अपने भीतर उतर जाओ। इन चर्म चक्षुओं से जो दिखता है उसके पांव मत पकड़ो, तुम अपने ही भीतर उतर जाओ। सभी संतों के मुख से यही बोला, सदा बोला, यही शब्द बोला, तुम समझने में कहीं कोताही कर गए, इसलिए इतनी देर भई। अब और देर मत करो, अब उतर जाओ अपने भीतर।